नमस्ते सभी को। यह रहा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत की यात्रा का संक्षिप्त और प्रभावशाली हिंदी वर्णन जिसे टिशानी दोषी ने लिखा है। चलिए इस पाठ को समझते हैं। दृश्य एक। मद्रास से अज्ञात की ओर एक गर्म सुबह टिशानी दोषी ने मद्रास से एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की। दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे शुष्क और सबसे दूर की जगह अंटार्कटिका की ओर। नौ टाइम जॉन कई महासागर और पारिस्थितिकी तंत्र पार करते हुए वह रूसी अनुसंधान जहाज एकेडेमिक शुकाल्स्की पर सवार हुई, जो दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा था। दृश्य दो। अंटार्कटिका में आगमन कुछ दिनों बाद बर्फ से ढका महाद्वीप सामने आया, सफेद, अनंत और शांत। टिशानी दोषी के मन में एक विचित्र विचार आया। कभी भारत और अंटार्कटिका एक साथ थे। वे गोंडवाना नामक एक महाद्वीप का हिस्सा थे जहां जीवन फूला फला था। दृश्य तीन। समय की गहराइयों में झांकना 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह अलग दिखती थी। महाद्वीप खिसक गए, डायनासोर समाप्त हो गए और पर्वत उठे। जब टिशानी दोषी बर्फ पर खड़ी थीं, तो उन्हें महसूस हुआ मानो वह प्राचीन इतिहास उनके पैरों के नीचे जीवित है। दृश्य चार। दक्षिण की नीरवता अंटार्कटिका अवास्तविक लगता है। न पेड़, न इमारतें, केवल सफेदी और अनंत उजाला। टिशानी दोषी को लगा मानो वह एक चमकते पिंग पोंग बॉल के अंदर चल रही हो। समय थम गया था और उन्होंने पृथ्वी की महान कथा में खुद को बहुत छोटा महसूस किया। दृश्य पांच। एक मानव चेतावनी। सिर्फ 12,000 वर्षों में इंसानों ने पृथ्वी को बहुत बदल दिया। अंटार्कटिका में इसके संकेत साफ थे। पिघलते हिमनद, गर्म होते महासागर। टिशानी दोषी ने समझा कि आज के हमारे कर्म ही आने वाले कल को गढ़ते हैं। दृश्य हो। स्टूडेंट्स ऑन आइस। टिशानी दोषी स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का हिस्सा थीं, जो युवाओं को अंटार्कटिका लाकर प्रकृति से सिखाता है।